नमस्कार कृषि क्रांति विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल यूएस समर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि प्यारे दोस्त सब सभी को पता है कि मैं आपके समक्ष CUT जो एग्ज़ाम है 2024 की उसके अपडेट लेके आता रहता हूं। तो इस बार फिर मैं अपडेट लेके आया हूं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमारा है कि CUT का जो सिलेबस इस बार का वो क्या रहने वाला है। किसी भी यूट्यूबर ने अब तक कोई चर्चा नहीं की है इस पॉइंट के बारे में। मैं आपके सामने डेफिनेट इसके बारे में आपको सटीक जानकारी दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो किस आधार पे होने वाला है। तो इस बार जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो हाइब्रिड मोड पे होने वाला है। हाइब्रिड मोड क्या होता है इस पे अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि डोमेन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर यदि 1.5 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए तो आपको क्या देखने मिलेगा। इसके बाद अगला पॉइंट होगा हमारा कि नॉर्मलाइजेशन जो है इस बार खत्म होगी या नहीं होगी। इस बहुत बड़ा पॉइंट है इस बार का। और फॉर्म जो है वो कब भरे जाएंगे, ये अंतिम जो पॉइंट है ना, वो उसके लिए बार बार हमारे पास कॉल आते रहते हैं। तो ये बड़ी समस्या है कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो इसके बारे में आज मैं आपका क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि सिलेबस जो है, इस पॉइंट को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले जो पॉइंट हमारा हाइब्रिड मोड है। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मोड का मतलब ये होता है जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे उसमें 2 ऑप्शन चूज करने के लिए बोलेगा वो, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। अगर आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया है तो आपको जो पेपर है वो कॉपी हार्ड कॉपी मिलेगी, अर्थात आपको OMR सीट भरनी है। बात समझ में आई? ये तो होता है ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन की बात करते हैं तो CBT मोड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? CBT मोड। CBT, एक मिनट इधर देखेंगे भाई। देखो, CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, आपने ऑफलाइन भरा आपको पेपर मिला, आपने ऑनलाइन भरा आपको कंप्यूटर मिलेगा। कंप्यूटर में आपको टिक लगाने हैं, सॉल्यूशन के लिए आपको कॉपी मिल जाएगी, एक पन्ना देते हैं वो। तो ये होता है हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड के अंदर एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन, दोनों ही मोड आपको देखने मिलेंगे। जो बच्चा फॉर्म भरते समय ऑनलाइन चूज करना चाहता है वो ऑनलाइन भर सकता है, जो बच्चा ऑफलाइन भरना चाहता है वो ऑफलाइन भी भर सकता है। ये होता है हाइब्रिड मोड। पहला पॉइंट क्लियर अपना। नेक्स्ट बात करते हैं, डोमेन सब्जेक्ट में यदि 1.5 लाख से अधिक फॉर्म भरे जाएंगे तो क्या होगा। अगर यदि किसी डोमेन सब्जेक्ट में 1.5 लाख से अधिक फॉर्म भरे जाते हैं तो उस पेपर को अलग से ही करवाया जाएगा। जैसे कि बात करते हैं एग्रीकल्चर वाले बच्चों की। एग्रीकल्चर में आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, ठीक है, ये तो 12वीं बोर्ड के अंदर आती है। लेकिन जो इसके अंदर देखने मिलेगी वो आपको मिलेगी एग्रीकल्चर, प्योर केमिस्ट्री, प्योर बायोलॉजी। अब मानना कि केमिस्ट्री के अंदर 1.5 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए, डोमेन सब्जेक्ट है आपका, 1.5 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए, तो इसका जो एग्जाम है वो आपको अलग ही देखने मिलेगा। जैसे कि मानना कि आज की एग्जाम है हमारी, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट में 1.5 से अधिक लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो आज के एग्जाम में हमको एग्रीकल्चर और बायोलॉजी देखने मिलेगी, मात्र केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। इसमें फायदा भी है कि हम डोमेन सब्जेक्ट जब पेपर होगा तो उसके अंदर हम तैयारी और कर पाएंगे। क्लियर? तो ये अच्छा भी है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, तो इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं ले, कोई बात नहीं है। भरे तो बहुत अच्छा है, नहीं भरे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ अपन दे लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन होगी क्या? ये सबसे अच्छा पॉइंट है, क्या नॉर्मलाइजेशन खत्म होगी क्या? बिल्कुल। इस बार यदि एक शिफ्ट में एग्जाम होती है तो आपकी नॉर्मलाइजेशन क्या हो जाएगी? खत्म। क्यों होगी? देखो, ये जो है दैनिक भास्कर की न्यूज़ है 23 तारीख की, 23 फरवरी 2024। इसके अंदर क्लियर बताया गया है कि आपका जो CUT यूजी में बंद होगा अंकों का सामान्यकरण, अर्थात नॉर्मलाइजेशन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। नई दिल्ली से ये न्यूज़ निकली हुई है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी में अंकों के सामान्यकरण की व्यवस्था इस वर्ष से खत्म हो सकती है। NTA इसके पैटर्न में बदलाव की योजना बना रहा है। वहीं करीब 1 माह चलने वाली परीक्षा इस बार कम समय में कराने की तैयारियां हैं, अर्थात जो CUT एग्ज़ाम है वो लगभग 1 महीने चलती है। तो नॉर्मलाइजेशन यदि खत्म की जाएगी तो शिफ्ट भी खत्म होगी, शिफ्ट खत्म होगी तो डेफिनेट आपका जो एग्ज़ाम का टाइम पीरियड है वो थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? तो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन, अच्छा नॉर्मलाइजेशन की बात करें, क्या होती है नॉर्मलाइजेशन? जैसे आज एग्जाम लगता है, 2 पारी में एग्जाम लगा आज का, ठीक है, जैसे ICR का पेपर लगता है आपका, तो ICR जेट जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं ICR के पेपर करते हैं तैयारी, तो आज का पेपर लगा, आज का पेपर लगा तो इसके अंदर 2 शिफ्ट हुई। अब 2 शिफ्ट में मान लो
120 क्वेश्चन करने थे। हाईएस्ट जो नंबर मिले बच्चे को, वो क्वेश्चन अटेंड किया हाईएस्ट, उसने माना कि 80 क्वेश्चन अटेंड कर लिए एक शिफ्ट वाले ने, दूसरे शिफ्ट वाले ने जो अटेंड किए वो 50 ही किए। लेकिन ये दोनों, एक ने जो 80 किया, एक ने 50 किया, ये दोनों आपस में 100% रहेंगे। अब 100% के बाद कोई बच्चा है जिसने 30 ही किए तो उसकी परसेंटाइल कम हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने वो जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उन क्वेश्चनों को अटेंड कर दिया तो उसकी परसेंटाइल बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, और ये क्या है कि बच्चे इसमें ऑब्जेक्शन ज़्यादा करते हैं, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो मैं तो बोलूँगा अगर ख़त्म भी नहीं हो वो भी अच्छा था, हो रहा है वो भी अच्छा है, ठीक है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो जो फॉर्म डेट है आपकी, मैं बोलूँगा कि 29 फरवरी तक आपका डेफिनेट फॉर्म आ जाना चाहिए। अगर 29 फरवरी को नहीं आता है तो डेफिनेट 7 मार्च से पहले पहले जेट और सीयूटी दोनों के ही फॉर्म आ जाएंगे। तो आराम से निश्चिंत रहो, जैसे फॉर्म आता है कैसे फील होगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ मैं आपको डेफिनेट ऑनलाइन के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। अब जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट ये है कि जो सीयूटी का सिलेबस है वो क्या रहने जा रहा है। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर किसी ने अभी तक चर्चा नहीं की, आपको यूट्यूब पे भी देखने नहीं मिलेगा। तो सीयूटी का सिलेबस इस बार डेफिनेट चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, चलो आते बताते हैं। देखो इधर, यहाँ एक बार गौर करेंगे सीयूटी का जो सिलेबस आपका, देखो अभी आपको ये तो पता ही होगा कि सीयूटी के अंदर सिलेबस क्या आता है, 12th क्लास आती है, लेकिन दोनों के बारे में बात करेंगे, 11th और 12th। 11th के अंदर जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, क्लियर, तो केमिस्ट्री में 11th में 14 चैप्टर हैं, और 12th के अंदर बात करें अपन, 12th के अंदर 16 चैप्टर हैं। 16 चैप्टर हैं, आप यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, अर्थात क्या हुआ मामला सुनना, जो आपके एग्जाम है सीयूटी के एग्जाम, उसके ऊपर एक बोर्ड हो रहा है, कौन सा, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके अंडर ही आता है आपका CUET, अर्थात कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, क्लियर। अब जो एनटीए है ये 2 बड़े एग्जाम और कंडक्ट कराता है, कौन कौन सा, एक तो नीट और एक होता है IIT JEE, सब बच्चे जानते हैं इसके बारे में, IIT JEE और नीट। तो ये बड़े जो एग्जाम हैं वो कंडक्ट कौन कराता है, एनटीए। अब वही एनटीए कौन कंडक्ट कर रहा है, सीयूटी को, क्लियर। अब जो नीट का एग्जाम है, इस बार आपको पता हो तो नीट के एग्जाम के अंदर लेसन उठाए गए हैं, किसके अंदर उठाए गए, मोस्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर 11th में तो कितने हटा देंगे, 5, और 12th में कितने हटा देंगे, 6, अर्थात टोटल बात करें तो 11 चैप्टर उठाए गए हैं। कितने चैप्टर, 11 चैप्टर। वही बात करते हैं हम पैटर्न के, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो सीयूटी के अंदर केवल और केवल आती थी 12th, क्या आती थी भाई, 12th। अगर 6 चैप्टर हट गए तो अब बचे कितने, 10, क्लियर। पैटर्न ये कहता है कि सीयूटी का जो पूरा पेपर है वो किस में से आएगा, 10 में से, ठीक है। अब क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 50, और करने कितने होते हैं, 40। अब आपको एक बार यहाँ पे गौर करेंगे, 50 क्वेश्चन 10 चैप्टरों से बनाने हैं। अब 50 क्वेश्चन 10 चैप्टरों से, 50 क्वेश्चन बनाने थे 16 चैप्टर से, आसान था, लेकिन यहाँ आप थोड़ा क्या हो गया, टफ, क्लियर। और इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि 10 चैप्टरों से 50 क्वेश्चन बनाना बहुत ही टफ, इसलिए आपका कहीं ना कहीं वो 11th का जो है आपका सिलेबस इसमें ऐड करेगा, वो आपको लिखित में सिलेबस आएगा और उस सिलेबस के बारे में आपको चर्चा करूंगा। मेरा तो एक ही कहना है आपसे कि इस बार 11th का वो सिलेबस ऐड करेगा मेरी तरफ से, बाकी अपडेट होगी जो मैं आपको दे दूंगा। तो ये आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में मैंने चर्चा की है, और डेफिनेट आपको सीखने मिला होगा, आशा करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने सहपाठी को बताएं, और जो अपडेट हैं उनकी जानकारी जरूर रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे ही आप ख़त्म होगी आपकी
हमारे राजस्थान बोर्ड की बात करें तो 29 तारीख से हमारे बैच स्टार्ट होंगे, और जैसे ही आप फॉर्म लगाएंगे इसके, तो फॉर्म लगाने के अंदर ये जानकारी होना बहुत ही आपको ज़रूरी है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इन जानकारियों के साथ तैयारी करोगे तो डेफिनेट आपको आगे की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। आगे मैं इसी प्रकार से आपको अपडेट लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।